नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे देश भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने अंदर कई रहस्यमय राज को समेटे हुए हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अगर महिलाओं को पीरियड्स होते हैं तो वह कोई भी शुभ कार्य या धार्मिक काम नहीं कर सकती हैं और ना ही मंदिर जा सकती है। लेकिन भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जो आसाम की राजधानी दिसपुर से थोड़ी दूर पर बना हुआ है, जिसे कामाख्या मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कामाख्या मंदिर देवी सती का मंदिर है। इस मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में एक कुंड बना हुआ है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। कहा जाता है कि इस कुंड में हमेशा ही पानी निकलता रहता है। क्या है कामाख्या देवी मंदिर और पानी का रहस्य? यह देवी की योनि की पूजा क्यों की जाती है? कामाख्या देवी मंदिर को तांत्रिकों और अघोरियों का गढ़ क्यों माना जाता है? इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है वह पूरा वीडियो जरूर देखे। पूरा वीडियो देखने की इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। साथ ही जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करने वाले को मां कामाख्या का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। कामाख्या देवी मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर देवी सती के सिद्ध शक्ति पीठ के रूप में मौजूद है। इस मंदिर को देश के 51 शक्ति पीठ में से सबसे प्रसिद्ध माना जाता है क्योंकि यहाँ पर देवी भगवती की महामुद्रा यानी कि योनि कुंड स्थित है। इस शक्ति पीठ का नाम कामाख्या यहाँ देवी सती के योनि गिरने की वजह से पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती और शिव के विवाह से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उन्होंने ईर्ष्यावश एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में देवी सती और भगवान शिव के अलावा ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, परंतु फिर भी देवी सती भगवान शंकर से उस यज्ञ में जाने के लिए हट करने लगी। भगवान शंकर को पहले से ही अनहोनी का एहसास था, इसीलिए वह नहीं चाहते थे कि देवी सती उस यज्ञ में जाए। लेकिन देवी की हट को देखते हुए भोलेनाथ ने हार मानकर उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। दोस्तों, कहा जाता है कि जैसे ही देवी सती यज्ञ में पहुंचती है उन्होंने अपने पिता से आमंत्रण न भेजने का कारण पूछा। बदले में प्रजापति दक्ष क्रोध करने लगे और शंकर भगवान के लिए अपशब्द बोलने लगे। अपने पति की इस तरह से अपमान होता देख देवी सती को बहुत ही आघात पहुंचा और उन्होंने वहां मौजूद यज्ञ हवन कुंड में कूदकर अपनी प्राणों की आहुति दे दी। देवी सती दोस्तों, भगवान शिव को जब इस बात का आभास हुआ तो वह यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और देवी सती के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, जिससे संसार पर खतरा मंडराने लगा। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र की वजह से देवी सती का शरीर 51 टुकड़ों में कटकर अलग अलग जगह पर गिर गया और जहाँ जहाँ भी धरती पर ये टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ एक शक्ति पीठ का निर्माण हुआ, जिसे हम देवी के 51 शक्ति पीठ के नाम से भी जानते हैं। कामाख्या देवी मंदिर
उन सभी शक्तिपीठ को महापीठ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देवी की योनि गिरी थी और इसी वजह से यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर को लेकर सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ पर साल के 3 दिन पानी का जो रंग है वो लाल हो जाता है, और उसके पीछे की वजह जानने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि यहाँ पर ये सच संभव है। दरअसल माना जाता है कि यहाँ साल के 3 दिन माता को रज्जुशला यानी पीरियड्स होता है। इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है और इन 3 दिनों तक मंदिर के कपाट को बंद रखा जाता है। इस दौरान मंदिर से निकलने वाले लाल पानी को यहाँ के भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। वैसे आपको बता दें कि देवी की पीरियड्स वाली बात का कोई भी पौराणिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये भी सत्य है कि जो कोई भी इस बात पर यकीन न करे वह यहाँ आने के बाद इस पर यकीन करने लग ही जाता है कि देवी के खून की वजह से ही नदी का पानी लाल हो जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में एक खास तरह का प्रसाद भी मिलता है जो इस बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग होता है। दरअसल यहाँ पर प्रसाद के रूप में भक्तों को लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है, जिसे अम्बुबाची वस्त्र भी कहते हैं। आप सभी को बताते हैं कि जब देवी को रज्जुशला होती है, यानी कि जब भी पीरियड्स होते हैं, तब एक सफ़ेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो वह कपड़ा माता रानी के रज्जु यानी खून से भिगा हुआ होता है। बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जिसे भक्त घर ले जाकर अपने घर में पूजा के स्थान पर रख देते हैं। कहा जाता है कि ये कपड़ा जिस किसी के पास होता है, माता भगवती उसके सारे दुख और कष्ट को हर लेती है। दोस्तों, रज्जुशला के इन 3 दिनों में अम्बुबाची में मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस मंदिर के पास स्थित भूतनाथ शमशान में तंत्र मंत्र की साधनाएं भी होती है। इस दौरान संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है महिला तांत्रिकों की, और बहुत ज़्यादा मौजूदगी भी होती है। इन साधनाओं के लिए कामाख्या मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कामाख्या मंदिर लोगों को यह दिखाता है कि माता अपने हर रूप में पूजनीय है। ठीक इसी तरह स्त्रियों को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। उनका ये रूप छोटा नहीं होता है। स्त्रियों के इस रूप की वजह से ही दुनिया आगे बढ़ रही है। बस लोगों को ज़रूरत है इस बात को समझने की कि कामाख्या देवी के मंदिर में साल के 3 दिन इस बात का सबूत है कि यह मंदिर चमत्कारिक है। और दोस्तों, यहाँ पर एक भैरव बाबा का मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है कि माता के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं होते हैं तब तक माता के दर्शन भी अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय कामाख्या माँ अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ कामाख्या आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी।